साथियों, मैंने आपको उद्यमी योजना के बारे में हमेशा बताता ही रहता हूं, लेकिन चलिए आज इस वीडियो में मैं एक उद्योग विस्तार पदाधिकारी है श्री नीरज गुप्ता जी, उनसे मैं आपको सुनाना चाहूँगा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में जानना और इसके जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ कैसे मिलेगा। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा से इस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। और इसमें क्या है कि दस्तावेज़ क्या होगा, योग्यता क्या होगा, किन लोगों को मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट मान लेते हैं कि स्थापित करना है तो किन बातों को ध्यान में रखना है कि बिजनेस स्थापित करने के लिए, सारा चीज़ इस वीडियो में बहुत अच्छा से बताया है। तो चलिए हम श्री नीरज कुमार गुप्ता जो उद्योग विस्तार पदाधिकारी है सारण छपरा का, उनको मैं सुनाना चाहूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा। नमस्कार, आज मैं आपको उद्योग विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत वर्ष 2018-19 में बिहार सरकार के द्वारा हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देना, ताकि बिहार के युवा नौकरी की तलाश में बाहर ना जाएं। बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं, उसको यहाँ रोक करके और जो मैन पावर है उनको 10 लाख तक की एक लोन योजना है, जिसमें उनको अपने स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। और बैंक से जो लोन नहीं मिलता है, जिसके कारण पीएमईजीपी योजना में हमारे बहुत सारे उद्यमी को लोन नहीं मिल पाने के कारण बिहार सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा उद्यमी योजना स्टार्ट किया जाए जिसमें सरकार यानी कि विभाग हमारा डायरेक्ट लोन उद्यमी के अकाउंट में देगी और उसी अकाउंट से उसे उद्यमी को पैसा खर्च करना है और एक उद्योग की स्थापना करना है। तो 2018-19 में सबसे पहले यह बिहार के SC/ST अर्थात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए यह योजना लाई गई थी। उसके बाद EBC अर्थात अति पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को इसमें जोड़ा गया। उसके बाद फिर महिला एवं युवा वर्ग के उद्यमियों को इसमें समाहित किया गया और इसमें इस योजना की सफलता के कारण इस योजना को बढ़ाते हुए अभी 2022 में भी नए उद्यमियों का चयन किया गया है और अच्छे उद्योग लग रहे हैं। सारण जिला में भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग जो 10 लाख से 15 लाख की परियोजना के आकार के हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं। हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में ये लगा हुआ है। 20 ब्लॉक है सारण में और 20 ब्लॉक के युवा का चयन किया गया है। महिला है, SC/ST वर्ग के उद्यमी है, EBC वर्ग के उद्यमी है और युवा वर्ग के उद्यमी है। तो अच्छे काम करने वाले उद्यमी हमारे बहुत सारे हैं, जिनको आप कभी आप चाहेंगे जिला उद्योग केंद्र आ करके यहाँ से आप जाके उनका लिस्ट देख सकते हैं। उद्यमी बने। उद्यमी बनने का मतलब होता है कि अपने अंदर में 2, 3, 4, 5 लोगों को रोजगार देना, ताकि आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, एक रोजगार स्थापित कर रहे हैं, इससे लोग अन्य लोग को जोड़ रहे हैं। इंटर पास युवाओं को मौका मिलता है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। इंटर पास, न्यूनतम इंटर पास होना अनिवार्य है। वो ITI समकक्ष भी हो सकते हैं, इंटर पास डिप्लोमा होल्डर भी हो सकते हैं, इंटर पास होने चाहिए। और इसमें बिहार का निवासी होना एक और प्रमुख शर्त है कि बिहार के वो नागरिक हों और उनके जाति और निवास प्रमाण पत्र हों। आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये आधार बेस्ड सिस्टम है। इसमें डबल कोई एंट्री नहीं कर सकता है। जिनका आधार नंबर होगा उन्हें एक ही बार इसमें एंट्री करने का मौका मिलेगा और सब्सिडी भी उनको एक ही बार बिहार सरकार की मिलेगी। तो ये इस योजना में पारदर्शिता को रखा गया है कि ये योजना एक आदमी को एक ही बार इस योजना का लाभ दिया जाए, दोबारा वो डबलिंग ना कर सकें। इसलिए आधार इनबिल्ट ये सिस्टम है और पूरी तरह से पारदर्शी सिस्टम है। इनका सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत अच्छा है। रेंडमाइजेशन की प्रोसेस से उद्यमियों का चयन किया जाता है, ताकि किसी तरह की पैरवी या फिर धांधली को रोका जा सके। ये सारी प्रोसेस उद्योग विभाग के वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है। वेबसाइट भी आपको मिल जाएगा, उद्योग प्राप्त कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के बारे में आपको कहीं भी कोई संशय हो, सारण जिला में हमारा जिला उद्योग केंद्र स्थित है। ये छपरा में राजेंद्र स्टेडियम के बगल में है। आपको कभी समस्या हो किसी तरह की, अगर लगे कि हमें जानकारी का अभाव है, तो आप जिला उद्योग केंद्र में आकर के संपर्क कर सकते हैं। और बीच वाले जो बिचौलिए होते हैं उनसे जरूर बच के रहेंगे। कई बार हम लोग को सुनने को मिलता है कि फलाना काम के लिए फलाना लोग ठगे गए, तो उन सब चीज़ों से बचने का एक ही सरल साधन है। छपरा आइए, जिला उद्योग केंद्र मिल लीजिए, सावधान रहिए।
इसमें आयु वर्ग भी है 18 वर्ष, अर्थात इंटर पास युवा 17-18 वर्ष में वो पास कर जाते हैं, इंटर पास हो जाते हैं। तो मिनिमम एज उनका 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम एज 50 वर्ष। 50 वर्ष से कम वर्ग के अभ्यर्थी जो भी होंगे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये 2023 के लिए अगले 3 महीने में इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। उद्योग विभाग के माध्यम से इसका जो है सारा फॉर्म ऑनलाइन फिलअप किया जाएगा। इसमें जीएसटी की बाध्यता नहीं है। पहले था कि जीएसटी बनाना अनिवार्य था, अभी जीएसटी की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। सिंपल सेविंग अकाउंट के माध्यम से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैट्रिक, इंटर का सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र जरूरी है और निवास प्रमाण पत्र बिहार का नागरिक होने के लिए आवश्यक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखेंगे और ये नवंबर-दिसंबर के आसपास इसका अधिसूचना जारी होगा उद्योग विभाग के माध्यम से, और ये समाचार पत्रों के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंच जाएंगी। इसमें अनुदान के लिए हम बता देते हैं, कोई भी स्कीम सरकार की जब भी आती है तो उसमें एक अनुदान यानी कि सब्सिडी छिपा होता है। चाहे भारत सरकार की पीएमजीपी योजना जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है वो 2008 से चल रही है और 2008 से चल रही है, उसमें 35% मैक्सिमम सब्सिडी है और मिनिमम 15% सब्सिडी है। बिहार सरकार की ये योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आई है और इसमें 50% अर्थात 10 लाख की ये लोन राशि में 50% सब्सिडी आपको दी जाती है। और युवा वर्ग के लिए सिर्फ 1% ब्याज का रखा गया है। सिर्फ युवा वर्ग को 1% ब्याज देना है। बाकी किसी भी कैटेगरी में SC, ST, EBC एवं महिला, इनको किसी तरह की ब्याज की बाध्यता नहीं है। वो 10 लाख रुपये लोन, अगर वो सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तभी उनको 10 लाख लोन मिलेगा। अगर वो बीच में ही अपनी योजना या परियोजना को पूरा नहीं करते हैं, प्रथम किस्त लेने के बाद वो किसी तरह से काम नहीं करते हैं या मशीन नहीं खरीदते हैं, अधूरा काम करते हैं, तो उनको अगली किस्त की राशि नहीं दी जाएगी, क्योंकि विभाग के नियम बहुत सख्त हैं। और जो नहीं देंगे, नहीं करेंगे काम, उनको अगली किस्त की राशि नहीं दी जाएगी, चाहे वो लाख पैरवी लगाएं, कुछ नहीं होने वाला है। बिहार सरकार का उद्योग विभाग का ये सख्त नियम है कि मशीन खरीदना है और मशीन को किसी को और डिलीवर भी नहीं करना है। आपकी मशीन है, आपके परियोजना स्थल पे होनी चाहिए और इसकी जांच जिला पदाधिकारी के द्वारा गठित टीम के द्वारा भी समय समय पर की जाती है। उद्योग विभाग से टीम आती है, वो जांचती रहती है ताकि कोई उद्यमी अपने मशीन को कहीं और जगह नहीं भेज सके। और ये मशीन जनरली आपको स्वरोजगार के लिए दी गई है। आपको खुद सोचना है कि हमें सरकार ने 10 लाख रुपये का जो लोन दिया है, हमें इंटरप्रेन्योर बनने के लिए दिया है, ताकि आप अपने अंदर 2, 4, 6 लोगों को रोजगार दे सकें। तो इस तरह की गलत करने की सोचना भी नहीं चाहिए कि हम अपना मशीन को किसी और को दे दिए या किसी और के वेरिफिकेशन में हमने अपना मशीन को भेज दिया। ऐसा काम नहीं करें। हम सभी उद्यमियों को यही कहेंगे कि अपने मशीन को अपने पास ही रखें और उससे रोजगार को बढ़ावा दें। का चयन कैसे करें? कोशिश करना है कि परियोजना का चयन आप अपने इन्वायरमेंट को देखकर, अपने लोकल बाजार को देखकर करें, क्योंकि हमारे पास ऐसी शिकायतें और ऐसे डेली उद्यमी आते हैं कि सर मैंने गलत परियोजना सेलेक्ट कर लिया, इसको बदल दीजिए। अब बदलने का ऑप्शन समाप्त हो गया है, क्योंकि पहले ये परियोजना बदल दी जाती थी, लेकिन अब ये परियोजना बदलने का सिस्टम खत्म हो गया है। आप जो परियोजना चयन करते हैं, चयन करते समय सोच ले कि हाँ, जो टोटल 48 + 15 51 परियोजना दी गई है सारण जिले या फिर पूरे बिहार के लिए 51 परियोजना का नाम है। उस लिस्ट में देख लें कि आपके निकट, अगर आप किसी परियोजना का चयन करते हैं तो वो आपके निकट बाजार में उसकी क्या उपयोगिता है। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आसपास में कंपटीटर आपका मौजूद है, तो आपको वो परियोजना सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन मौजूद है और आप एक और परियोजना सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर आपको स्टार्टिंग में ज़बरदस्त कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये लोन की राशि से आपने ये परियोजना शुरू किया है। तो कोशिश ये करनी है कि हम ऐसा एक उद्यम को चुनें जिसका कंपटीटर फिलहाल 2, 4, 5 किलोमीटर के आसपास में ना हो। आपका परियोजना सक्सेसफुली रन करें, उसकी डिमांड मार्केट में हो, आपको इजीली मार्केट अवेलेबल हो, ताकि आप जो है इस परियोजना से सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें, एक सफल उद्यमी बन सकें। परियोजना स्थल का चयन कैसे करें? परियोजना स्थल का चयन करने के लिए आपको बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। पिछले बार 2021 के उद्यमियों के साथ जो हुआ है वो हमने बहुत देखा है गंभीरता से कि बिजली की समस्या उनको बहुत ज़्यादा परेशान की। मैं अपने उद्यमियों की तरफ से अपने जिला पदाधिकारी महोदय श्री अमन समीर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके आने से हमारे यहाँ के उद्यमियों को बिजली तुरंत मिल गया। सबके घर में, सबके
इकाई में मीटर स्थापित हो गया। अभी कुछ उद्यमी अभी बचे हुए हैं जिनको मीटर की समस्या है, लेकिन बाकी सारे उद्यमियों को मीटर लग गया है, बिजली कनेक्शन मिल गया है और सबको तीसरी किस्त की राशि भी यहाँ से जिला उद्योग केंद्र से मुक्त कर दी गई है। अर्थात जल्द ही उनके अकाउंट में तीसरी किस्त की राशि 2 लाख रुपये भी क्रेडिट हो जाएगी। तो बिजली की समस्या हमारे सारण जिले में सभी उद्यमियों के लगभग 99% दूर हो चुके हैं, कुछ बचे हैं उनके भी जल्दी ही दूर हो जाएंगी। तो आप नए उद्यमियों के लिए मेरी यह सलाह होगी कि जब भी आप कोई यूनिट लगाएं तो खेत में ऐसे जगह को बिल्कुल ना लगाएं जहां बिजली का पोल ना हो, बिजली के 3 फेज बिजली कनेक्शन नहीं पहुंची हो, क्योंकि अगर कोई परियोजना आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लगाते हैं तो उसमें 3 फेज बिजली अनिवार्य होती है, क्योंकि 3 फेज बिजली से कम में आपका मशीन चलेगा नहीं। जब मशीन चलेगी नहीं तो फिर और लो पावर सप्लाई की समस्या से जूझना पड़ेगा। तो कोशिश ये करनी है कि हमारा जो इकाई जहाँ स्थापित हम कर रहे हैं परियोजना स्थल, वहाँ पे बिजली की सुगमता हो, बिजली पोल नज़दीक में हो ताकि आपको आसानी से बिजली मिल सके। वहाँ पे वोल्टेज की उपलब्धता देख लेंगे कि ट्रांसफार्मर वहाँ पे 100 kV के आसपास का हो या 63 kV का हो, ताकि वहाँ पे ज़्यादा लोड ना हो और आपको 18 kV जो भी 15 kV 10 kV जितनी भी ज़रूरत पड़े उतनी आपको आसानी से मिल जाए। वोल्टेज कम होने से हमें ऐसी समस्या सुनने को मिल रही है कि एक शिफ्ट में ही काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वोल्टेज नहीं होने के कारण उनकी 3 मशीनें हैं, तीनों मशीन एक साथ लोड नहीं उठा पाती हैं। तो ऐसी समस्या भी देखने को आ रही है। तो कोशिश ये करनी है कि ऐसी जगह पर परियोजना स्थल का चयन करेंगे जहाँ पे वोल्टेज रेगुलर हो, अच्छा रहे। चयन होने का प्रोसेस सबसे मेन होता है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में चयन सिलेक्शन प्रोसेस। 2022 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लगभग 2,20,000 फॉर्म भरे गए थे और 2,20,000 फॉर्म में से 7,000 और 8,000 टोटल 8,000 सिलेक्शन हुआ था, जिसमें 7,000 थे, 5,000 प्लस 2,000 ए और बी कैटेगरी के लिए। ए और बी कैटेगरी होते हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट में करने होते हैं, और सी कैटेगरी था जिसमें आपको बियाडा में चिन्हित भूमि अर्थात बियाडा में उनको प्लग एंड प्ले के रूप में एक जगह दी जाती है जिसका मिनिमम कॉस्ट आपको रेंट पे करना होता है 4 रुपये से 6 रुपये 8 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की जगह स्क्वायर फीट की दर से। तो बियाडा क्षेत्र के लिए जितने उद्यमी ने अप्लाई किया था उद्योग विभाग के द्वारा सबका चयन हो गया था, और ए और बी कैटेगरी के लिए जो जितने उद्यमी ने फॉर्म भरा था उनके लिए रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिनको हम लोग लॉटरी सीधे शब्दों में कहते हैं कि लॉटरी के माध्यम से उनका चयन किया गया था। और ये 3 जनवरी 2023 को उद्योग विभाग के सभागार में यानी कि पटना में ये आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ एवं प्रधान सचिव उद्योग विभाग की मौजूदगी में ये सारा रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया गया था। और ये वीडियो आपको लाइव अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, फेसबुक लाइव पे भी अवेलेबल है उद्योग विभाग की साइट पे, आप उसको देख सकते हैं कि कहीं भी किसी भी तरह की इसमें कहीं कोई पैरवी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए आप लोग बिल्कुल सावधान रहेंगे, किसी भी बिचौलिए या दलाल से बिल्कुल इस तरह में नहीं फंसेंगे कि आपका काम वो करा देंगे सारा। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका उद्योग विभाग से नहीं हो सकता है। इसलिए आप डायरेक्ट उद्योग विभाग आएंगे जिला उद्योग केंद्र सारण छपरा में और यहाँ से डायरेक्ट काम करवाएंगे, किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया में टोटल 38 जिला के लिए उद्यमियों का चयन किया जाता है। तो कैटेगरी वाइज सबका चयन होता है कि एक बटन दबाते ही वो कंप्यूटर जो है सारे सेलेक्टेड लिस्ट में से जो टोटल 2 लाख फॉर्म भरे हुए थे उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके जिला वाइज उनको बांट देते हैं। जिला वाइज बांट करके अलग अलग जिले के जितने उद्यमी हैं जितना उनका टारगेट होता है उतना टारगेट के अनुसार उस जिले को दे दिया जाता है कि ये आपके जिले के ये इतने चयनित उद्यमी है। अब उनका फिर ट्रेनिंग कराना होता है। ट्रेनिंग उद्योग विभाग के माध्यम से ही होती है, इसमें किसी बाहरी जगह ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो उद्योग विभाग के द्वारा पटना में और एक गया में इसका सेंटर रखा गया है। पटना में उद्यमिता विकास संस्थान जो उद्योग विभाग की संस्थान है, और एक विपार्ड है, एक LNJP है, एक ये ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट है हाईकोर्ट के बगल में, और एक चंद्रगुप्त संस्थान प्रबंधन संस्थान है पटना मीठापुर के पास में, और एक IIM गया है जहाँ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है गया में, वहाँ पर ट्रेनिंग की व्यवस्था है। तो यहाँ पे 2 चरणों में ट्रेनिंग की व्यवस्था है। उद्योग विभाग के द्वारा ये इस बार के सर्कुलर में आया कि उद्यमियों को 2 चरणों में ट्रेनिंग देना है, क्योंकि प्रथम चरण की ट्रेनिंग में उनको 4 लाख रुपया दिया जाता है, और जो उद्यमी सही काम करेंगे अर्थात उनको जब तक वो सही काम नहीं करेंगे 4 लाख रुपये का तब तक उनको दूसरी किस्त की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। इसलिए उद्यमियों को ये सलाह दी जाती है कि जो 4 लाख रुपया मिलता है उसमें 3,20,000 रुपये तक की मशीन आपको खरीदनी है और 80,000 रुपया मैक्सिमम सेट के लिए है। 4 लाख रुपये में आपको ये कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि आप सेट की ज़रूरत नहीं है तो कोई बाध्यता नहीं है कि आप सेट बनाएं। आप सीधा 4 लाख का मशीन आप खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपको लगती है कि फ्लैक्स प्रिंटिंग या फिर उससे ज़्यादा की मशीनें हैं, जैसे बेकरी प्रोडक्ट में 6 लाख 7 लाख की मशीनें आती हैं, फ्लैक्स प्रिंटिंग में 7 लाख 8 लाख रुपये तक का GST सहित हो जाता है, तो वो आप अपनी पूंजी लगा के ये मशीन खरीद सकते हैं और दूसरी किस्त के लिए तुरंत अप्लाई कर देंगे। वेरिफिकेशन के बाद आपको दूसरी ट्रेनिंग पटना में दी जाएगी और ट्रेनिंग के जस्ट 1 सप्ताह बाद आपको सैंक्शन लेटर यहाँ से जनरेट हो जाएगा जिला उद्योग केंद्र से, और आपको उसकी पैसे दूसरी किस्त की राशि भी आपको दे दी जाएगी। राशि आपको मिलती है विभाग के द्वारा, उसका सही उपयोग और सदुपयोग करना है और कोशिश करना है कि चेक के माध्यम से या फिर UPI के माध्यम से ही जो भी मशीन आप खरीद रहे हैं, परचेजर जो भी हैं, जो भी विक्रेता है, उनको आप जो है भुगतान करेंगे। इससे क्या होता है कि आपका राशि सही जाती है उसके पास में, और वो GST फाइलिंग भी करवाना है, कभी भी गलत बिल नहीं लेंगे। क्या होता है कि दाम बढ़ा करके मशीन का और वो GST फाइलिंग करवा लेते हैं और मशीन नहीं लाते। तो ऐसे भी हमें देखने को मिलते हैं जो मशीन नहीं खरीदते हैं या फिर कम मशीन लाते हैं, 4 मशीन का बिल देते हैं, 1 मशीन ले आते हैं, बाकी 3 मशीन का वो GST पे करते हैं लेकिन मशीन नहीं लेते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर जांच में आपकी मशीनें कम पाई जाएंगी तो आपको जो है दूसरे ट्रेनिंग में नहीं भेजा जाएगा, अर्थात आपके द्वारा गलत करने पे आपको उसका दंड भी भुगतना पड़ेगा और दूसरी किस्त की राशि आपको नहीं दी जाएगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध होगा कि जो भी आपको सरकार से स्वरोजगार के लिए राशि मिलती है उससे आप अच्छा काम करेंगे। आप सारण जिला के सभी उद्यमियों से मेरा अनुरोध होगा कि आप अच्छे काम करेंगे, और जब ये फॉर्म आएगा 2023 योजना के लिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023 के लिए, तो आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर अप्लाई करेंगे और अधिक से अधिक मात्रा में सिलेक्शन हो, इसकी मैं शुभकामना देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सेलेक्ट हों। इस पोर्टल पे आप जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और किसी जानकारी के लिए आप जिला उद्योग केंद्र सारण छपरा से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम नीरज कुमार गुप्ता, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, सारण छपरा। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लोगो भी लग रहा है। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।